सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आह्निक और प्रसंग चल रहा है प्रमाण की परीक्षा। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि प्रमाणों का अस्तित्व या सत्ता हो ही नहीं सकती, क्योंकि त्रिकाल में ये असिद्ध है। क्योंकि ना तो प्रमेय से पहले प्रमाण हो सकता है, प्रमेय से पहले प्रमाण होगा तो क्या दोष आएगा। प्रमेय से पहले यदि प्रमाण है तो उसकी प्रमेय संज्ञा कैसे होगी। प्रमाण से किसी चीज को मापें तब वो प्रमेय बने, तो प्रमेय है और उससे पहले प्रमाण है, और प्रमेय के बाद प्रमाण हो तो क्या दोष आएगा। जब पहले प्रमेय है ही तो अब प्रमाण बाद में आके क्या करेगा। और दोनों साथ साथ हों तो क्या दोष आएगा, प्रमेय और प्रमाण। बुद्धि का जो क्रम वृत्तित्व है वो नहीं बन पाएगा, फिर तो तीन दोष आएंगे ना। तो बोले तीनों काल में इसका असन्निधि होने से, त्रैकाल्या सिद्धे असिद्ध होने से प्रमाण का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ सिद्धांति ने बताया कि तीनों काल में प्रमाण की तो सिद्धि है, तो जहां जैसा देखा जाए वैसा वचन कर दिया जाना चाहिए। तो कहीं कहीं पहले प्रमाण होता है बाद में प्रमेय होता है। जैसे जैसे बताओ। हाँ, आदित्य प्रकाशः उत्पद्यमानानाम आदित्य रश्मि। सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रमाण पहले है, प्रमेय बाद में है। कहीं कहीं पहले प्रमेय होता है बाद में प्रमाण होता है। जैसे कमरे में वस्तुएं पहले रखी हैं, ये तो प्रमेय है, और दीपक ने आकर के उनको अभिव्यक्त कर दिया, वो प्रमाण है। और कहीं कहीं दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे धूम और अग्नि। तो धूम तो प्रमाण है और अग्नि प्रमेय है। बल्कि उल्टा इन्होंने कहा कि तीनों काल में प्रतिषेध की अनुपपत्ति है, प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कह रहे हैं यदि प्रमाण का आप प्रतिषेध करेंगे तो आपका कथन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। आप जो कह रहे हैं ना कि प्रमाण का अस्तित्व ही नहीं है, इस सिद्धांत को, इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए भी आपको पंचावयव का आश्रय लेना पड़ेगा। तो प्रमाण की सत्ता नहीं है, ये तो आपकी प्रतिज्ञा हो गई। और त्रैकाल्या सिद्धे ये हेतु हो गया। अब इसका उदाहरण देने के लिए आप जो भी लाओगे तो वही अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा। और यदि आप उदाहरण नहीं दिखा पाएंगे तो आपका सिद्धांत खंडित हो जाएगा। तो ये आपका कथन क्या है, ये जो आपका हेतु है त्रैकाल्या सिद्धे, ये हेतु नहीं बल्कि हेत्वाभास है। तद विरोधी विरुद्ध है, विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है, ये बताया सिद्धांति ने। और कह रहे हैं अगर आप उसको प्रमाण मानेंगे, तत्प्रामाण्यवा, बोलो सूत्र, न सर्व प्रमाण विप्रतिषेध। और कह रहे हैं यदि आप उसको प्रमाण मानते हैं, अपने सिद्धांत को, माने आप अपने सिद्धांत को, प्रतिज्ञा को हेतु दे करके और उदाहरण दे करके सिद्ध करना चाहते हैं, उसको प्रामाणिक मानते हैं, तो फिर सर्व प्रमाण विप्रतिषेध न, तो सब प्रमाणों का प्रतिषेध तो नहीं हो पाएगा। कम से कम आप वाला प्रमाण तो है संसार में,
तो आप कह रहे हैं ना कि प्रमाण की सत्ता ही नहीं है, सामान्य रूप से जो खंडन कर रहे थे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। प्रतिषेध लक्षणे स्ववाक्ये तेषाम अवयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्ये अभ्यनुज्ञायमाने परवाक्ये अपि अवयवाश्रितानां प्रामाण्यम प्रसज्यते अविशेषादिति। कह रहे आपका जो प्रतिषेध लक्षण वाक्य है, स्ववाक्य है, प्रतिषेध लक्षण वाला वाक्य कौन सा है? प्रमाणों का न होना, यही इसका प्रतिषेध लक्षण वाला वाक्य था। तो कह रहे हैं ये जो आपका वाक्य, वाक्य का मतलब यहाँ क्या है? पंचावयव वाक्य। तेषाम अवयवाश्रितानाम प्रत्यक्षादीनाम, तो वो जो 5 अवयव वाला वाक्य है, उन अवयवों में आश्रित जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं। पीछे आई थी ना ये बात कि 5 अवयवों में सभी प्रमाण होते हैं। प्रतिज्ञा कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण। हेतु कौन सा है? अनुमान प्रमाण। उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। और उपनय क्या है? उपमान प्रमाण। तो चारों प्रमाण आ गए, 4 ही माने इन्होंने। तो अवयवों में क्या होता है? प्रमाण। तो वही कह रहे हैं तेषाम अवयव आश्रितानाम प्रत्यक्षादीनाम, वो जो आपका स्ववाक्य है प्रतिषेध लक्षण वाला, उस वाक्य के जो अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण आदि, उनमें आश्रित जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, उनके प्रामाण्य, उनके प्रमाणित होने से, माने उनमें उन प्रमाणों को तो आपने स्वीकार कर ही लिया। अभ्यनुज्ञाय माने, यदि वहां आप स्वीकार कर लेते हैं अपने पंचावयव वाक्य में, तो परवाक्य अपि अवयव आश्रितानाम प्रामाण्यम प्रसज्यते। तो दूसरे के वाक्य में, दूसरे का जो अवयव वाक्य है, पंचावयव वाक्य है, उसमें आश्रित जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, उनका भी प्रामाण्यम प्रसज्यते, वो भी प्रमाणित होने लगेंगे, सत्य सिद्ध होने लगेंगे। अविशेषातिथि, जब आपके अवयव वाक्य के अवयवों में आश्रित प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध हो गए, तो दूसरे के वाक्य में भी सिद्ध हो जाएंगे। एवं च न सर्वाणि प्रमाणानि प्रतिसिद्ध्यन्ते इति। तो इस प्रकार से आप सभी प्रमाणों का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। विप्रतिषेध इति वि इति अयम उपसर्गः। कह रहे हैं यहाँ पर विप्रतिषेध कहा ना जो सूत्र में, तो कह रहे हैं इसके 2 अर्थ होते हैं। विप्रतिषेध का वि का मतलब विपरीत भी होता है, उल्टा, और वि का मतलब विशेष भी होता है। तो यहाँ पर ये विशेष अर्थ में है। वि इति अयम उपसर्गः संप्रतिपत्त्यर्थे न व्याघाते, व्याघात अर्थ में नहीं है यहाँ पर वि। विप्रतिषेध का मतलब क्या है? विशेष प्रतिषेध। तत्प्रामाण्य वा, यदि आप अपने पंचावयव वाक्य के अवयवों में आश्रित प्रमाणों को सत्य मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं, तो सर्व प्रमाण विप्रतिषेध न, तो सभी प्रमाणों का विशेष प्रतिषेध तो नहीं हो पाएगा। विशेष प्रतिषेध मतलब एक तरफ से जो आपने प्रतिषेध किया था, क्योंकि कम से कम आप अपने वाले प्रमाणों को तो प्रामाणिक मान ही रहे हैं। तो यहाँ पर वि जो है वो किस अर्थ में है? विशेष अर्थ में, संप्रतिपत्ति अर्थ में है, न कि व्याघात अर्थ में। अर्थाभावात इति, क्योंकि ऐसा ही सूत्र का अर्थ है, तो व्याघात अर्थ का अभाव होने से यहाँ पर ये संप्रतिपत्ति अर्थ में है वि। आगे कहा त्रैकाल्या प्रतिषेधश्च शब्दात् आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धेः। और कह रहे हैं त्रैकाल्य अप्रतिषेधश्च, तीनों काल में प्रमाणों का जो अप्रतिषेध है वो कैसे सिद्ध हो रहा है? शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, जैसे शब्द से आतोद्य की सिद्धि होती है। आतोद्य मतलब वाद्य, जो बजाए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के जो म्यूजिक के वाद्य हैं उनको। तो शब्द से आतोद्य सिद्धिवत तत्सिद्धे है, शब्द से वाद्य की सिद्धि हो जाती है ना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं और उस पीछे वाले कमरे में कोई बांसुरी बजा रहा है, तो हम शब्द से पहचान लेंगे कि कोई वहां पर
बांसुरी बजा रहा है या ढोलक तबला या हारमोनियम कुछ भी बजाए तो हम उस शब्द से उस वाद्य को पहचान लेते हैं ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं ये तीनों काल का जो अप्रतिषेध है ये भी सिद्ध है, कैसे वो दिखाएंगे यहाँ पर। किमर्थम पुनः इदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया आपने, तो कह रहे हैं पूर्वोक्त निबंधनार्थम, पहले जो कहा था उसको पुनः कथन करने के लिए, उनको बांध देने के लिए। माने कोई एक तरफा नियम ही नहीं देख रहे हैं यहाँ पर गौतम ऋषि, तो उन सब को बांध देने के लिए ये कह रहे हैं यत् तावत् पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्व पर सहभाव अनियमात् यथा दर्शनम विभाग वचनम इति तद इतः समुत्थानम यथा विज्ञायेत। तो कह रहे हैं जो पहले कहा था ना ऋषि ने, यत् तावत् पूर्वोक्तम उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य, पहले जो प्रमाण और प्रमेय अर्थ का पूर्व पर और सहभाव का अनियम है, ये जो कहा था कि भाई कहीं कहीं प्रमाण पहले होता है प्रमेय बाद में होता है, कहीं कहीं प्रमेय पहले होता है प्रमाण बाद में होता है, कहीं कहीं तो प्रमाण प्रमेय साथ साथ में होते हैं। तो ये जो अनियम बताया था यथा दर्शनम विभाग वचनम इति, तो ये कहा था कि जैसा जहाँ देखा जाए वैसा ही विभाग करके वचन कर देना चाहिए। तद इतः समुत्थानम, तो वो बात यहाँ से उठा के पीछे ले गए थे, ये मान लेना चाहिए। इतः समुत्थानम यथा विज्ञायेत, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो यहाँ से उठाया था, क्योंकि अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचस्त्रे। ये अनियमदर्शी जो ऋषि हैं, कौन से ऋषि, गौतम ऋषि, कोई एक तरफा नियम नहीं देख रहे हैं वो कि प्रमाण ही पहले होता है कि प्रमेय पहले होता है, ऐसा नियम कोई नहीं है। अनियमदर्शी खलु अयम ऋषि नियमेन प्रतिषेधम प्रत्याचस्त्रे, नियम से प्रतिषेध का खंडन किया है उन्होंने कि वे नियम नहीं है कि को पहले ही होते हैं, तो जहां जैसा देखा जाता है वहां वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। त्रैकालस्य च अयुक्तः प्रतिषेध इति, तो कह रहे हैं त्रैकाल का प्रतिषेध जो कहा था वो अयुक्त है। इन्होंने कहा था ना कि त्रिकाल में ही इसका तो प्रमाण का तो सत्ता नहीं है, ये जो प्रतिषेध किया था ये अयुक्त है। तत्र एकाम विधाम उदाहरति, तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, एक विधा का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। शब्दात आतोद्य सिद्धिवत, शब्द से जैसे वाद्य की सिद्धि होती है उसी प्रकार से, कैसे, यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, माने पहले कोई वाद्य यंत्र होगा फिर उसको बजाएंगे तो शब्द निकलेगा, तो शब्द क्या है, प्रमाण, और वो वाद्य क्या है, आतोद्य क्या है, प्रमेय, क्योंकि शब्द से हम उसको जान रहे हैं ना। तो यहाँ पर शब्द प्रमाण है, तो प्रमाण बाद में आया ना, तो बाद वाले से पूर्व वाले को, माने प्रमाण बाद में आया और प्रमेय पहले है। तो यथा पश्चात सिद्धेन शब्देन, बाद में सिद्ध होने वाला तो शब्द है, लेकिन उस बाद में सिद्ध होने वाले शब्द से पूर्व सिद्धम आतोद्यम अनुमीयते, पहले से ही जो सिद्ध वाद्य है उसका अनुमान कर लिया जाता है। साध्यम च आतोद्यम, हमारे लिए यहाँ साध्य क्या था, प्रमेय क्या था, आतोद्य वो वाद्य, और साधनम च शब्द, ये शब्द उसका साधन बन गया। तो कह रहे हैं अंतर्हिते ही आतोद्य स्वनतो अनुमानम भवति इति, यद्यपि शब्द कहाँ रहता है, उसके अंदर ही रहता है, वाद्य के अंदर ही, अंतर्हिते ही आतोद्य, उसके अंतर्हित रहने पर भी स्वनतो अनुमानम भवति, स्वनता मतलब ध्वनितः, ध्वनि से ही उसका अनुमान होता है। लेकिन जैसे हम कहेंगे वीणा वाद्यते, वेणु पूर्यते, एक खास प्रकार की ध्वनि आएगी तो हम क्या कहेंगे, कोई वीणा बजा रहा है।
और दूसरे प्रकार की कोई खास ध्वनि आएगी तो हम कहेंगे बांसुरी पूर रहा है कोई, वेणु पूर्यते इति स्वन विशेषेण आतोद्य विशेषम प्रतिपद्यते। ध्वनि विशेष से वाद्य विशेष का प्रतिपादन होता है, उसका ज्ञान होता है हमें। तथा पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतुना प्रतिपद्यते इति। तो कह रहे हैं ऐसे ही यहाँ पर भी पूर्व सिद्धम उपलब्धि विषयम, उपलब्धि का विषय माने प्रमेय, प्रमेय पहले से ही सिद्ध हैं, और पश्चात सिद्धेन उपलब्धि हेतुना, बाद में सिद्ध होने वाला जो प्रमाण है, उपलब्धि का हेतु है, उससे हमें ज्ञान हो जाता है। इन्होंने कहा था ना कि भाई पहले से ही यदि आपको गंध आदि का ज्ञान है तो फिर आप कहोगे इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो ये बन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो पहले ही है। बोले ऐसा नहीं है, पहले से वो होते हुए भी अब हमें जो ज्ञान हो रहा है, एक नया ज्ञान, वो कैसे हो रहा है? इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहे हैं निदर्शनत्वाच्च अस्य शेषयो विधयो यथोक्तम उदाहरणम वेदितव्यम इति। तो ये हमने केवल आपको एक उदाहरण मात्र दे दिया। अब इस निदर्शन से जो शेष प्रकार के जो उदाहरण हैं प्रत्यक्ष से अतिरिक्त, उन सबको भी जान लेना चाहिए। कस्मात् पुनः इह तन्नोच्यते। तो कह रहे हैं वो वे जो हैं दोनों उदाहरण वो यहाँ क्यों नहीं दिए? पूर्वोक्तम उपपाद्यते इति। तो कह रहे हैं वो तो पहले ही कह ही दिए हैं ना हमने। एक दे दिया, जहां पर कौन सा दे दिया? पहले प्रमेय हो बाद में प्रमाण हो, तो ये एक उदाहरण दे दिया। बाकी के दो पहले दे आए ना, पहले प्रमाण होता है फिर प्रमेय होता है। तो वो हमने सूर्य और आदित्य का दे, उसका पदार्थों का उत्पन्न होने वाले पदार्थों का और आदित्य का दे ही दिया था। और जहाँ साथ साथ होते हैं अग्नि और धूम, वो भी दे ही दिया था। तो एक बता दिया तो सभी को समझ लेना चाहिए। सर्वथा तावत् अयम अर्थ प्रकाशयितव्य स इह वा प्रकाशेत तत्र वा न कश्चित विशेषयिति। कह रहे हैं बात ये है कि सर्वथा तावत् अयम अर्थ प्रकाशयितव्य, बात यह है कि सब प्रकार से इस अर्थ को प्रकाशित करना है हमें। किस अर्थ को? कि प्रमाणों का कोई खास नियम नहीं है कि वो पहले ही होते हैं या बाद में होते हैं कि साथ होते हैं, इसको हमें प्रकाशित करना है। स यह वा प्रकाशित, चाहे हम यहाँ प्रकाशित कर देते, तीनों उदाहरण चाहे तो हम यहाँ दे देते, या तो तत्र वा, या हम पहले दे आए, तो न कश्चित विशेषयिति, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि हमने इस सिद्धांत को प्रकाशित कर दिया है। आगे कह रहे हैं प्रमाणम प्रमेयम इति च समाख्या समावेशेन वर्तते, समाख्या निमित्त वशात। और कह रहे हैं प्रमाण प्रमेय ये जो संज्ञाएं हैं ना, ये भी समावेशेन वर्तते, इनका समावेश है। कोई पदार्थ एक समय में प्रमाण होता है वही प्रमेय भी बन जाता है, और जो एक समय में प्रमेय है वही प्रमाण भी बन जाता है। तो ये संज्ञाएं समावेश से रहती हैं। समावेशेन वर्तते समाख्या निमित्त वशात, उस संज्ञा का जो निमित्त है उस निमित्त के वशात, उस प्रमाण वशात इनकी संज्ञाएं जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। समाख्या निमित्तम तो उपलब्धि साधनम प्रमाणम। कह रहे हैं समाख्या निमित्त जो उपलब्धि का साधन होता है, जो जिसकी संज्ञा दी जा रही है, उस संज्ञा को प्राप्त करवाने में, उसका ज्ञान कराने में जो साधन बनता है उसको तो प्रमाण कह देते हैं। और उपलब्धि विषयश्च प्रमेयम इति, जो उपलब्धि का विषय होता है उसको प्रमेय कहते हैं। यदा च उपलब्धि विषयः क्वचित उपलब्धि साधनम भवति तदा प्रमाणम प्रमेयम इति च एको अर्थो अभिधीयते। और कह रहे हैं जब वही उपलब्धि का विषय, यदा च उपलब्धि विषय अर्थात प्रमेय, क्वचित उपलब्धि साधनम भवति, कहीं उपलब्धि का साधन बन जाता है, तदा प्रमाणम, तब उसी को क्या कह देते हैं? प्रमाण। प्रमाणम प्रमेयम इति च एको अर्थ अभिधीयते। तो वो एक ही पदार्थ
जो है वो प्रमाण या प्रमेय इस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। अस्य अर्थस्य अवद्योतनार्थम इदम उच्यते। इसी बात को अवद्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, किस बात को, कि कभी तो प्रमाण भी प्रमेय बन जाता है या कभी प्रमेय भी प्रमाण बन जाता है। तो ये जो संज्ञाओं का समावेश है, इस बात को द्योतित करने के लिए इदम उच्यते, आगे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रमेया च तुला प्रामाण्यवत। बोलिए, जो प्रमेय, प्रमेय माने प्रमेयता जो है वो कैसी है? तुला प्रामाण्यवत, तुला प्रमाण की तरह से है। जैसे तुला प्रमाण है और उसी प्रकार से तुला प्रमेय भी बन जाता है। तुला मतलब तराजू है ना, तो तराजू क्या है? प्रमाण, कोई चीज तोली जाती है ना उससे। और जब हम उस तुला का ही पासिंग करते हैं, जैसे ऊंची नीची है तुला, तो अब तुला हमारे लिए क्या हो गई? प्रमेय। तब हम उसके एक पलड़े में कुछ रख करके फिर उसको जानेंगे कि अब तुला की जो डंडी है ऊपर वाली वो सीधी है, तो इसका मतलब तुला अब ठीक है। तो अब ये तुला ही हमारे लिए क्या बन गई? प्रमेय। तो उसको बता रहे हैं। गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधनम तुला प्रमाणम। जब ये तुला किसी के गुरुत्व को या परिमाण को ज्ञान कराने का साधन बनती है, किसी चीज को तोलने का या परिमाण को जानने का उस ज्ञान का साधन बनती है, तो तुला क्या हो जाती है? प्रमाणम। ज्ञान विषयो गुरु द्रव्यम स्वर्ण आदि प्रमेयम। और जो हमारे ज्ञान का विषय है, जिसके बारे में हमें ज्ञान करना है कि भाई ये पदार्थ कितने किलो है, तो ऐसा जो गुरु द्रव्य है, वो द्रव्य क्या हो सकते हैं? स्वर्ण आदि हो सकते हैं। तो वो स्वर्ण आदि क्या है? प्रमेयम। यदा स्वर्ण आदि ना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ स्वर्ण आदि प्रमाणम तुलांतरम प्रमेयम। जैसे एक बार हमने एक तखड़ी में आधा किलो का बट्टा रखा और उधर आधा किलो स्वर्ण रखा, तो यहाँ हमारा स्वर्ण क्या है? प्रमेय। अब हमने उसी आधा किलो स्वर्ण को इस वाले पलड़े में रखा और उधर हमने चांदी रखी, तो अब ये ही सोना हमारे लिए क्या बन गया? प्रमाण, और वो चांदी प्रमेय। वही कह रहे हैं। यदा स्वर्ण आदि ना, स्वर्ण आदि के द्वारा तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, कोई तुला में कोई दूसरी चीज रखी जाती है, व्यवस्थापित की जाती है, तदा तुलांतर प्रतिपत्तौ, तो उस दूसरी वस्तु को जानने में स्वर्ण आदि प्रमाणम, सोना आदि क्या बन जाता है? प्रमाण। और तुलांतरम प्रमेयम, वो जो चांदी आदि है पदार्थ, वो प्रमेय बन जाता है। एवं अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्यः। तो इस प्रकार से अनवयवेन, अनवयवेन माने संपूर्ण रूप से, सब अवयवों सहित, कोई भी अवयव छोड़ा नहीं हमने, तो संपूर्ण रूप से तंत्रार्थ उद्दिष्ट, तंत्र का अर्थ मान इस सिद्धांत को हमने उद्दिष्ट कर दिया है, बता दिया है, ऐसा जान लेना चाहिए। क्या बता दिया संपूर्ण रूप से? कि प्रमाण का तीन काल में अस्तित्व है और प्रमाण और प्रमेय ये जो संज्ञाएं हैं ये समावेश से रहती हैं। कभी वही एक वस्तु प्रमाण बन जाती है तो कभी दूसरी अवस्था में वही प्रमेय बन जाती है। तो ये हमने संपूर्ण रूप से बता दिया है। आत्मा तावद उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेये परिपठितः। तो वास्तव में प्रमेय हम सब के लिए क्या है? आत्मा। जो 12 प्रमेय हैं उनमें सबसे पहला प्रमेय क्या है? आत्मा। तो कह रहे हैं आत्मा जो है वो उपलब्धि का विषय होने से प्रमेये परिपठितः, प्रमेयों में हमने पढ़ दिया है जो 12 प्रमेय हैं। उपलब्धौ स्वातंत्र्यात् प्रमाता, और वही आत्मा उपलब्धौ ज्ञान की प्राप्ति में स्वातंत्र्यात् स्वतंत्र होने से प्रमाता, वो प्रमाता भी हो जाता है। तो आत्मा प्रमेय भी है और आत्मा प्रमाता भी है। बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, ये उपोलब्धि है ना, तो उपलब्धि कर लो, ओ को हटा दो। बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाणम, और वही आत्मा ज्ञान का साधन होने से
प्रमाण भी बन जाता है। बुद्धि रूपो ऐसे है ना, तो ओ हटा दो, बुद्धि रूपलब्धि होगा। मिल गया स्वामी जी, जगत जी? ठीक। उपलब्धि विषयत्वात् प्रमेयम, और वही आत्मा उपलब्धि का विषय होने से प्रमेय हो जाता है। उभयाभावात् तु प्रमीति ही, और जब दोनों का ही अभाव है, प्रमाण भी नहीं है प्रमेय भी नहीं है, तब आत्मा क्या है? प्रमीति, ज्ञान रूप है, तब ज्ञान स्वरूप है वो। एवं अर्थ विशेषे समाख्या विशेषो योज्य, तो इस प्रकार से अर्थ विशेष होने से संज्ञा विशेष हो जाती है, ऐसा जान लेना चाहिए। तो एक ही आत्मा प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, प्रमाता भी है और प्रमीति भी है, चारों हो गए ना। तथा च कारक शब्दा निमित्त वशात समावेशेन वर्तन्ते इति, वैसे ही करें ये जो कारक शब्द है ये भी निमित्त वशात माने प्रवृत्ति निमित्त के कारण इनके भी संज्ञाओं में समावेश हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, वृक्षः तिष्ठति, वृक्ष है, इति स्वस्थितौ स्वातंत्र्यात् कर्ता, तो यहाँ वृक्षः तिष्ठति, यहाँ पर वृक्ष क्या हो गया? कर्ता, वो अपनी स्थिति में खड़ा है, बस वृक्ष तिष्ठति, तो वृक्ष कर्ता हो गया स्वतंत्र होने से। और वृक्षम पश्यति, किसी ने कहा कि वृक्ष को देखता है, तो यहाँ वृक्ष क्या हो गया? कर्म, कर्म कारक हो गया। चीज तो एक ही है, पहले करता था अभी कर्म हो गया। क्यों हो गया? दर्शनेन आप्तुम इष्यमाणतमत्वात् कर्म कर्तुरीप्सित तमम कर्म, तो वो जो देखने वाला है उसके द्वारा वृक्ष क्या है? ईप्सिततम, तो इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होगी। किसी ने कहा वृक्षेण चंद्रमसम ज्ञापयति इति ज्ञापकस्य साधकतमत्वात् करणम, वृक्ष के ऊपर से कोई उंगली करके दिखा रहा है कि वो देखो वो पेड़ के ऊपर चंद्रमा उदय हो गया, तो ये साधन बन गए ना चंद्रमा को दिखाने का वृक्ष। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? वही वृक्ष करण कारक हो गया। वृक्षाय उदकम आसिंचति इति, वृक्ष को पानी से सींचता है, तो यहाँ पर वृक्ष क्या बन गया? संप्रदान, क्योंकि आसिच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रैति इति संप्रदानम। तो सूत्र क्या है? यम अभिप्रैति संप्रदानम, पूरा सूत्र कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम। तो इस सिंचन क्रिया के द्वारा जिसको अभिप्रैति चाहता है, तो वो वृक्ष क्या बन गया? संप्रदान बन गया। वृक्षात् पर्णम पतति इति, और वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर ध्रुवम पाये पादानम इति अपादानम, वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई। वृक्षे वयांसी संति, वृक्ष पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर इति आधारोधिकरणम, तो ये अधिकरण संज्ञा हो गई। वृक्ष एक ही है ना, लेकिन सभी संज्ञाओं का समावेश हो गया उसमें। एवं च सति द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम, तो कह रहे हैं ऐसा होने से न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम, कारक संज्ञा किसकी है? ना तो द्रव्य मात्र की है, अर्थात वृक्ष की भी कारक संज्ञा नहीं है, और न क्रिया मात्रम, उन क्रियाओं की भी कारक संज्ञा नहीं है। किम तर्हि, तो किसकी संज्ञा है? क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम, जो उस क्रिया का साधन बनता है या क्रिया विशेष से जो युक्त है, अर्थात कर्ता आदि, उसकी कारक संज्ञा होती है। यत् क्रिया साधनम स्वतंत्रः स कर्ता न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम, ठीक है। और क्रिया व्याप्तुम इष्यमाणतमम कर्म, क्रिया के द्वारा व्याप्तुम इष्यमाणतमम, प्राप्त करने के लिए, माने क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है, सर्वाधिक जो चाह जाने वाला है, उसको कहेंगे कर्म। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्रम। एवं साधक तमादिषु अपि, तो ऐसे ही अन्य जो कारक हैं उनमें भी जान लेना चाहिए, करण आदि में भी। एवं च कारकार्थान व्याख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः कारकान व्याख्यानम अपि न द्रव्य मात्रेण न क्रियया वा।
तो कह रहे हैं ये जो कारकों का हमने स्वरूप कथन किया है यहाँ पर, ये एवं कारक अर्थ व्याख्यानम यथैव उपपत्तितः एवं लक्षणतः, जैसे यहाँ युक्ति से हमने बताया वैसे ही जो इनके लक्षण किए हैं अष्टाध्यायी में, उनमें भी ऐसे ही है। न द्रव्य मात्रेण न क्रिया, केवल द्रव्य मात्र भी कारक नहीं होता है और केवल क्रिया मात्र भी नहीं होता है। किम तर्हि, तो कैसे होता है, क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्तम कारकम इति, क्रिया में जो साधन बनता है या क्रिया विशेष से जो युक्त है वो कारक है। कारक शब्दश्चयम प्रमाणम प्रमेयम, तो ये जो कारक शब्द है ये प्रमाण भी हो जाता है और प्रमेय भी हो जाता है। सच कारक धर्मम न हातुम अर्हति, लेकिन कारकत्व तो उसमें बना ही रहता है, चाहे वो प्रमेय बने या प्रमाण बने। तो यहाँ पर अस्ति भो कारक शब्दानाम निमित्त समावेशात समावेश, कह रहे हैं जी कारक शब्दों में जो कारक संज्ञा है ना, ये तो निमित्त के वश से यहाँ समावेश हो जाता है, लेकिन प्रत्यक्षादीनि च प्रमाणानि उपलब्धि हेतुत्वात्, यहाँ पर ये डबल तय बना हुआ है, हेतुत्वात् प्रमेयम च उपलब्धि विषयत्वात्, लेकिन जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं तो प्रमाण तो होता है उपलब्धि के, उपलब्धि हेतुत्वात्, और प्रमेय होता है उपलब्धि विषयत्वात्। संवेद्यानि च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि प्रत्यक्षेण उपलभे अनुमानेन उपलभे उपमानेन उपलभे आगमेन उपलभे, तो कह रहे हैं कि संवेद्यानि च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं वो भी संवेद्यानि जानने योग्य हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है प्रत्यक्षेण उपलभे, मैं प्रत्यक्ष से जानता हूँ, ये चीज जो है ये ज्ञान मेरा कैसा है, प्रत्यक्ष से। कोई कहेगा कि प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, अनुमानेन उपलभे, अनुमान प्रमाण से जानता हूँ, या उपमान प्रमाण से जानता हूँ, या आत्मा है ये बात मैं आगम प्रमाण से जानता हूँ, मेरी कोई अपनी अनुभूति नहीं है। और इसके बारे में और क्या कहेंगे, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, इस विषय में मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है। आनुमानिकम में ज्ञानम, इसमें मेरा आनुमानिक ज्ञान है। औपमानिकम में ज्ञानम, इसमें मेरा औपमानिक ज्ञान है। आगमिकम में ज्ञानम इति, इसमें मेरा आगमिक ज्ञान है, शब्द प्रमाण से जानता हूं मैं। इति विशेषा गृह्यन्ते, तो ऐसे अलग अलग विशेष रूप से इनका ग्रहण होता है। लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि ज्ञायन्ते विशेषेण इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इत्येवम आदिना, तो ये तो हो गया युक्ति से प्रत्यक्ष आदि का ज्ञान, कि भाई मेरे अंदर ये ज्ञान है, लेकिन कैसे है, अनुमान प्रमाण से, या मैंने प्रत्यक्ष देखा है इस फल को, या मैंने सुना है इसके बारे में, तो ये शब्द हम प्रयोग करते ही है ना। और दूसरा कह रहे हैं विशेष रूप से लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानानि, इनके लक्षण भी बताए हैं यहाँ पर आचार्य ने, तो लक्षण से भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जाने जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो ये लक्षण आदि से भी इनका ज्ञान है सभी प्रमाणों का, और युक्ति से भी। सा इयम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणांतरत अथ अंतरेण प्रमाणांतरम असाधना असाधने इति कश्चात्र विशेष, तो ये अगला एक प्रसंग चल जाएगा। अभी तक जो एक सामान्य रूप से इन्होंने प्रमाण का खंडन किया था पूर्व पक्षी ने, उसको सिद्धांती ने सिद्ध करके दिखाया कि प्रमाणों की सत्ता युक्ति से भी सिद्ध होती है, लक्षण से भी सिद्ध होती है। तो इस अगले प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।